हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस के साथ इसकी हम 5 एक्सरसाइज करा चुके हैं। आज 6 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5F RS अग्रवाल की। अब आते हैं जो इसमें आज पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। जैसे ऐड करा था सेम वैसे सब्ट्रैक्ट करना है, बस वहां पर प्लस करा था, यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है। रूल सब वही लगेंगे जो इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसका भी मैं एक बार रूल और बता देता हूं, तो रिवाइज करा देता हूं कि सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। अगर फर्स्ट में था कि अगर क्या है डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, जैसे 5/7 माइनस 1/7, तो क्या है अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम आएगा और 5 माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो गया 6/6 नहीं 4/7। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो अगर नीचे के सेम है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे सेम नंबर आ जाएगा। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है, उनके लाइक नहीं है, 5/6 माइनस 3/4 ऐसे लिखा हुआ है। अभी माइनस करने के लिए सबसे पहले हम दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। दोनों मेथड बता रखते हैं, या तो एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लो 4 5 जा कितना हो गया 20 माइनस 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24। तो कितना बचा माइनस करके 2/24। दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो 2 1 2 2 12 24, तो 1/12 क्या होगा इसका आंसर हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से है, ऐसे करना है। और एक और है एलसीएम मेथड से, वो भी देख लो। ये कराता हूं 5/6 माइनस 3/4। एलसीएम से 6 का और 4 का एलसीएम नहीं, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। ये नीचे लिख देते हैं इसको, कितना आएगा एलसीएम 12 आ गया। 6 के टेबल में 12 कितनी बार पे आता है 2 बार पे, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 2 10 माइनस 4 के टेबल में 12 कितनी बार पे आता है 3 बार पे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1/12। ये आंसर आ गया। जैसे आपको अच्छा लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको ठीक लगता है ऐसे करेंगे, एलसीएम मेथड से अच्छा लगता है ऐसे करेंगे, और ये तो डायरेक्ट है ही अगर बेस सेम है तो। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड जो आपसे अच्छे से आता हो, जो आपको समझ में आया हो कि उससे करना है। और बाकी क्वेश्चंस पर आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 5F। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के फर्स्ट कुछ पार्ट दिए हुए हम कुछ पार्ट करा रहे हैं, बाकी जो पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। पहला पार्ट है 5/8 माइनस 1/8। नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा लिखेंगे, नीचे तो 8 आ जाएगा और ऊपर 5 माइनस 1। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4/8। कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं 4 1 4 4 2 8। तो कितना आंसर आ गया इसका 1/2 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से किसमें करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। 7 4 28 और 3 31/7 माइनस 7 2 14 और 4 18/7। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो नीचे 7 आ गया। माइनस करेंगे 31 में से 18 गए तो कितने बच गए 13। 13/7 इसका आंसर आ गया। या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 में से 7 1/10 चलेगा 6/7। आपका आंसर ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले पर इस बार क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहां पर भी सेम का डिनोमिनेटर तो सेम आ गया था, यहां पर भी सेम था तो सेम नंबर आ गया था, लेकिन यहां पर नहीं है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से या एलसीएम वाले मेथड से। ये हम एलसीएम वाले मेथड से कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आया 24। कितना एलसीएम 24। 8 के टेबल में 24 कितने बार पे आता है 3 बार पे, और 3 5 जा 15 माइनस 12 के टेबल में 24 2 बार पे और 7 2 जा 14। तो कितना बच गया माइनस करके 1/24। इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 3 जा 24 और 5 29/8 माइनस 12 2 जा 24 और 5 12। इसको एलसीएम से कर लेते हैं। कितना एलसीएम आ गया इसका, अभी निकाला था 8 का और 12 का एलसीएम 24।
ये 10 24 3 बार पे, तो 29 3 जा 87, 29 2 जा 58, माइनस करा कितना बच गया 29/24, या ये आंसर आ गया, या मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 24 में 24 5/24 आंसर हो जाएगा। लास्ट पर आते हैं 7 माइनस 5 होल 2/3। ये तो सिंपल नंबर लिखा हुआ, ये किसमें है मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको लिख लेते हैं 7/1 माइनस 5 से 15 16 17/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, 7 3 जा 21 माइनस 17 1 जा 17 और 3 1 जा 3, तो कितना बचा माइनस करके 4/3। यह इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपके। सिंपली या तो आप किससे करेंगे, तो एलसीएम मेथड से, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, आपकी मर्जी आप कैसे करेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप खुद कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई, तो ये दो पार्ट में करा रहा हूं अभी आपको। पहले सिंप्लीफाई में क्या करना है, ये आपको दो से ज्यादा नंबर, अब तक हमने दो नंबर्स का करा था, दो से ज्यादा नंबर का, इसमें प्लस भी और माइनस भी दोनों है। इसको सोल्व करते हैं, या तो आप इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसका तो दो से ज्यादा नंबर आ गए तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। कितना आएगा एलसीएम 18। आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ करके 6 9 और 3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में 18 कितने बार पे आता है, 3 बार पे। 6 के टेबल में 18 कितने बार पे आता है, 3 बार पे, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 5 जा 15 माइनस 9 के टेबल में 18 कितने बार पे आता है, 2 बार पे, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 4 2 जा 8 प्लस 3 के टेबल में 18 कितनी बार पे आता है, 6 बार पे आता है, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर, 6 2 जा 12 और 15 में से 8 माइनस करें कितना बचेगा 7 7 प्लस 12 अपॉन 18। 7 और 12 कितना हो गया 19/18। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट पर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो खुद क्या लगा लिया, इसके नीचे हमने 1। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 45। कितना एलसीएम आएगा 45। अब एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकलता है वो भी बता देता हूं आपको, एक बार देखो इधर। जैसे इसका मैंने बता दिया था आपको 18 होता है, तो कहते सबसे बड़ा जो नंबर है इनमें से क्या है 9। 9 का टेबल देखते हैं, 9 1 जा 9। क्या 6 के टेबल में 9 आ जाता है, नहीं आता है, तो ये वाला नहीं होगा। 9 2 जा 18। 6 के टेबल में 18 आ जाता है, यस। 9 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो यस ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे यहां पर देखते हैं एक बार, दोनों में सबसे बड़ा नंबर, तीनों में सबसे बड़ा नंबर 15। 1 के टेबल में 15 आता है, 15 के टेबल में 15 आता है, 9 के टेबल में 15 नहीं आता है। 15 2 जा 30। 1 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, लेकिन 9 के टेबल में अभी भी नहीं आता है। 45। 1 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब 45 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 1 के टेबल में 45 कितनी बार पाएगा, 45 बारी आएगा, और 45/2 जा कितना हो जाता है 90 प्लस 15 के टेबल में 45 3 बार पे, और 11 3 जा 33 माइनस 9 के टेबल में 45 5 बार पे, और 5 5 जा 25। पहले इनको प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 1 2 3 123 माइनस 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 98, और अपॉन में कितना है इसके 45। 98/45। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो ये भी आंसर हो जाएगा। 45 2 90 चलता है, कितना बचा 8/45। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। अब हम आते हैं सिंप्लीफाई के क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें लिखा है 2 + 5 होल 7/10 - 3 होल 14/15। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शंस को जो इम्प्रॉपर में दिया, मिक्स में दिया, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 2/1 प्लस 50 + 7 57/10 माइनस 15 3 45 और 14 हो गया 59। हो गया। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मैंने आपको मेथड बताया था अभी एक और, सबसे बड़ा नंबर 1 10 15 में सबसे बड़ा नंबर हो गया 15। 15 1 जा 15। 1 के टेबल में 15 आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 15 के टेबल में आता है।
सबके टेबल में आना चाहिए। 15 टू 30 हो गया। 1 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, तो 30 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो नीचे लाइन खींचेंगे, कितना लिखेंगे 30। 1 के टेबल में 30 बार पे आता है, तो 30 टू 60 प्लस 10 के टेबल में 30 3 बार पे आता है, 3 की मल्टी ऊपर करेंगे तो 5 to 15 171 माइनस 15 के टेबल में 32 बार पे आता है, तो 2 की मल्टी ऊपर करेंगे तो 118। अब इनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे कितना हो गया 231 माइनस 118 अपॉन 30। अब माइनस करते हैं तो 11 में से हट गया 3, 2 में से बन गया 1 और 2 में से बन गया 1, 1/3 30। तो आंसर आ गया है। या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर लेंगे 30 से। 30 1 30, 32 60, 33 90, 34 से 120, तो 120 ज्यादा हो जाएगा, 13 3 90। इसमें से 90 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 23/30। ये इसका आंसर आ गया है। नहीं तो आप इधर डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 से क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 9 90, कितना हो जाए माइनस करके 3 और ये 2 23। तो ये तो आगे लिखा जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, तो बन गया 3 होल 23/30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस वाले पार्ट पर। 6 होल 1/6 प्लस माइनस 5 होल 1/5 प्लस 3 होल 1/3। तो उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में 36 1 37 माइनस 25 26/5 प्लस 10/3। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से 6 का टेबल चलाते हैं। 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है। 12 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, सबके टेबल में आता है। तो इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा। तो नीचे कितना आया इसका 30। 6 के टेबल 30 कितनी बार पाया 5 बार पे, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, माइनस 5 के टेबल में 6 बार, 6 मल्टीप्लाई पर 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 50 प्लस 3 के टेबल में 30 10 बार और 10 10 100। पहले क्या करेंगे माइनस कर लेते इधर, कितना बचेगा 15 में 6 गए 9, 7 में से 5 गए 2 29 प्लस 100 अपॉन 30। तो कितना हो गया 129/30। या तो यही लिख देंगे आंसर। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 3 4 12, तो 4 होल 9/30। और ये इससे कैंसिल आउट भी हो रहा है, 3 से 3 3 9, 3 10 30। तो आंसर बन जाएगा हमारा 4 होल 3/10 आंसर। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसको भी कर लेंगे या डायरेक्ट यहां से आंसर को आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसकी वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19। 9 होल 2/3 में कितना ऐड करेंगे आंसर 19 आ जाए। मान लेते हैं उसने पूछा है कि 9 में हम कितना ऐड करेंगे आंसर 19 आ जाए। इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसने पूछा कि 9 में, इसको 9 मान लेते हैं, तो 9 में कितना ऐड करेंगे आंसर 19 आ जाए। तो आप निकाल लोगे इजीली, बता दोगे कितना आ जाएगा 10। ये तो आप इजीली बता लोगे ना। तो 10 आया कहां से, हमने क्या करा 19 में से 9 माइनस कर दिया। 19 में से 9 माइनस करा तो कितना हो जाएगा 10। तो मतलब इस वाले लास्ट वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना, यही रूल है इसका। लेट वी शुड एड x टू 9 होल 2/3 टू गेट 19। हमने मान लिया वहां पर हमने x ऐड कर दिया, तो 9 होल 2/3 में हमने कितना ऐड कर लिया x ऐड कर लिया। तो आंसर कितना आना चाहिए 19। अब मैंने आपको बताया अगर ये निकालना है तो ये वाला इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 19, वैसे भी प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा 9/2/3। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें इम्प्रॉपर में,
ये हो गया 19/1 और ये हो गया 9 से 27 और 2 29/3। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं या एलसीएम से। क्रॉस मल्टीप्लाई से देख लो, 19 3 जा 57, 29 बन जा 29 और नीचे 3 बन जा 3, तो माइनस करा कितना बच गया 8 2 7 नहीं, नीचे तो 3 है, तो 28/3 ऐड करना पड़ेगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 3 के टेबल में 28 से कम 3 9 जा 27, तो 9 27 1 28 हो गया और 3, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा किसमें, 9 होल 2/3 में कितना बनाने के लिए, 19 बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। What should be added to 6 whole 7/15 to get 8 whole 1/5? सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, तो आपको भी क्या करना है, इसमें से ये वाला माइनस करना है, ये आगे लिखना है और ये इसके पीछे चला जाएगा माइनस में, और फिर सोल्व करना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था सेम ऐसे ही इसको भी करना है, आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 whole 5/9 एंड 3 whole 1/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5 whole 5/6 एंड 4 whole 1/9। उसमें बोला है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है, किसको, द सम ऑफ, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसको माइनस करना है, फ्रॉम से, इससे सम ऑफ, इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से माइनस करना है। तो पहले इन दोनों, इसका भी सम करना है, इसका भी सम करना है, फिर माइनस करना है उस वाले में से ये वाला। तो पहले निकाल लेते हैं, द सम ऑफ 3 whole 5/9 एंड 3 whole 1/3 कितना होगा, 9 से 27 और 5 32/9 प्लस 10/3। इनका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो या एलसीएम से कर लो, मर्जी आपकी। 3 2 6 3 3 9 प्लस 9 10 जा 9, 10 ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इसकी मल्टीप्लाई में 96, 9 10 90, नीचे दोनों की 27, ऐड करा कितना हो गया 186। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, कितना हो गया 62/9। ये सम आ गया हमारा कौन से वाला, ये वाला। अब ऐसे सम निकाल लेते ये वाला भी, द सम ऑफ 5 whole 5/6 एंड 4 whole 1/9, तो कितना हो गया, 5 is 30 और 5 35/6 प्लस 9 4 जा 36 1 37/9। इसको इस वाले पार्ट को एलसीएम से कर लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 18 आधा दोनों के टेबल में, तो 18 आ गया। 6 के टेबल में 18 3 बार पे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 105 प्लस 9 के टेबल में 18 2 बार पर, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर 7 2 14 74, तो ऐड करा कितना हो गया 179/18। अब उसने बोला था कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले में से, फ्रॉम वाले से, तो इस वाले में से ये वाला माइनस करना है, तो ये वाले में से ये वाला माइनस करना, तो ये पहले लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्ट 62/9, इन दोनों ऐड करके 62/9 आ गया, लिख दिया, फ्रॉम लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करा तो कितना 179/18। तो माइनस करेंगे कितना हो गया, ये वाला कर लिखा जाएगा 179/18 माइनस 62/9। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा एलसीएम, 18 के टेबल में 18 1 बार पे, तो 179 बन जाए 179 माइनस 9 के टेबल में 18 2 बार पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करी 124 माइनस करा तो कितना बच गया 5, तो ये बचा और 5 ये बचा और 18। ठीक है, तो 55/18 है, इसको सोल्व कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा
18 3 54, 155, ये आंसर हो गया इसका। उसने बोला था क्वेश्चन एक बार और देख लो, उसने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है किसका, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इन दोनों के सम में से। तो इन दोनों का सम हमने निकाल लिया, ये आ गया, इन दोनों का सम हमने निकाल लिया, ये आ गया। तो हमें क्या करना है, ये वाला नंबर माइनस करना है इस वाले नंबर में से जो आएगा, इस वाले में से माइनस करना है। तो इस वाले में से हमने माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 3 और 1/18। क्वेश्चन नंबर 25, ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज ग्रेटर एंड हाउ मच। इन दोनों में से बताना आपको कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे। 3/4 एंड 5/7, 7 3 जा 21, 4 5 जा 20, तो विच इज ग्रेटर, 21 इज ग्रेटर मीन्स लिखेंगे हियर 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7 बाय, अभी बताया कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है मानने के लिए बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे, तो कर लो बड़े में छोटा माइनस, 3/4 में से 5/7 माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देते हैं, 7 3 जा 21 माइनस 5 4 जा 20 और नीचे 7 4 जा 28, माइनस करा तो कितना 1/28, ये इसका आंसर आ गया। पहले उसने पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इन दोनों में से ग्रेटर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 7 3 21, 5 4 20, तो 21 वाला ग्रेटर मींस 3/4 इज ग्रेटर, ठीक है। अब उसने पूछा कितना ज्यादा है, तो 3/4 में से 5/7 हम माइनस कर देंगे, तो बता देगा 1/28 ज्यादा है इससे। क्वेश्चन नंबर 26, मिसेस सोनी बोट 7 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। मिसेस सोनी ने 7 होल 1/2 लीटर मिल्क खरीद लिया, आउट ऑफ विच 5 होल 3/4 लीटर वॉज कंज्यूम्ड। 5 होल 3/4 लीटर जितना उन्होंने खरीदा था, 7 होल 1/2 में से 5 होल 3/4 लीटर कंज्यूम्ड हो गया है, तो अब उनके पास कितना मिल्क बचा है बताना है। तो सिंपल है, इस वाले में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे मिसेस सोनी बोट मिल्क 7 होल 1/2 लीटर, ठीक है। उसके बाद मिसेस सोनी कंज्यूम मिल्क, तो होगा 5 होल 3/4 लीटर। इतना मिल्क उसने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। अब लेफ्ट मिल्क, कितना मिल्क बच गया है, 7 होल 1/2 में से 5 होल 3/4 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करना आपसे आता है, 7 तो 14 1 15/2 हो गया, माइनस 5 4 23 एल्सियम ले लेते कितना आ गया, 4 आ गया। सबसे बड़ा नंबर 4 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में 4 2 बार पे 15 2 30 माइनस 4 के टेबल 4 1 बार पे 23 बन जा 23, माइनस करा तो कितना बच गया 7/4, यानी अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं 1 होल 3/4 लीटर बच गया है, ठीक है। इतने लीटर मिल्क बच गया है। सिंपल क्वेश्चन था, उसने बोला था कि इतने लीटर मिल्क खरीदा है और उसमें से इतना मिल्क कंज्यूम कर लिया, तो कितना बच गया, इसमें से ये वाला नंबर माइनस करके आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इसमें दिखा रखा है एक 3 होल 1/3 क्या है, एक फिल्म चली है, एक फिल्म लास्ट 3 होल 1/3 आर, एक फिल्म 3 होल 1/3 आर चली है, उसमें से एडवर्टाइजमेंट में कितना टाइम यूज हो रहा है, उसमें से यूज हो रहा है 1 होल 3/4 एडवर्टाइजमेंट में। तो आपको बताना है कितने टाइम फिल्म चली है, एक्चुअल जो फिल्म थी वो कितने टाइम की थी। तो आपको जो टोटल फिल्म में से एडवर्टाइजमेंट वाला माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा रखा है एलेक्सा पुलर अर्न 137 होल 1/2, 137 होल 1/2 रुपए उसने क्या करा, अर्निंग इसकी 1 डे की अर्निंग है, और उसमें से 56 होल 3/4 उसमें फूड क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, अपने का उसने खाना खा लिया है। तो आपको बताना उसके पास कितने पैसे बचे। सेम क्वेश्चन करना है, 137 होल 1/2 में से 56 होल 3/4 आपको माइनस कर देना है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, एक तार है, वायर है, उसका जो वो 2 होल 3/4 मीटर का है, ठीक है। वो 2 पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं टूटकर। 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्ग, एक पीस उसमें से 5/8 मीटर का है। तो आपको दूसरा पार्ट बताना है कितने मीटर का होगा। ये टोटल 2 होल 3/4 मीटर वायर था, ठीक है। तो लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर
2 होल 3/4 मीटर। वन पार्ट या वन पीस वो है 5/8 मीटर। तो अदर निकालना है, अदर पीस ऑफ वायर वो कितना होगा, वो टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो मतलब 2 होल 3/4 में से 5/8 माइनस कर देंगे। 4 टू जा 8 और 3 11 माइनस 5/8 माइनस करना आता है, या तो आप एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 8 ही आ जाता है। 4 के टेबल में 8 दो बार पे 11 टू 22 माइनस 8 के टेबल में 8 वन बार पे और 5 वन जा 5 माइनस करा कितना हो गया 17/8। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं तो कितना होता है 8 टू 16 117 मीटर। तो सेकंड पार्ट होगा हमारा 2 होल 1/8 मीटर का होगा वो, और फर्स्ट होल 5/8 मीटर का है, और टोटल कितना हो गया 2 होल 3/4 मीटर का हो गया। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें इस चैप्टर में एक्सरसाइज में नहीं, इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू।